नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ कक्षा 10वीं की गणित कक्षा की लाइव क्लास में। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम जल्दी से जल्दी आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर सकें। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और जितने बच्चे जुड़े हैं वो अपना कमेंट करते जाएं, हमें बताते जाए कि आप कौन से स्कूल से हो और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें और साथ साथ में आप शेयर करते जाएं अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में। रात के 9:02 सभी बच्चे मैथ पढ़ने के लिए तैयार है, और क्योंकि अब हम दिन भर के सभी कार्यों से मुक्त हैं और गणित को हम अच्छे से कर सकते हैं। जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं। आइए सभी बच्चों को जोड़ लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा सवाल बिल्कुल 1-2 मिनट में हम शुरू कर देंगे, और तब तक आप कमेंट करते जाएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 11th में मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं उनको 10वीं में मैथ पढ़ के ही जाना चाहिए। अगर आप आपका अगर बेस अच्छा होगा 10th क्लास में तो आप और अच्छा कर पाएंगे +1 में। तो जल्दी से जल्दी जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वो अपना नाम कमेंट कर दें, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम। जल्दी जल्दी कमेंट करें जितने बच्चे जुड़े हैं, और बिल्कुल 1 मिनट में अभी शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की लाइव क्लास कक्षा 10वीं के गणित के लिए है, और आज की क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर 13 को करेंगे। और इस 13वें चैप्टर में से हमें कितने अंक मिलने वाले हैं? हमें कुल अंक मिलने वाले हैं 6। हमें कुल अंक जो मिलेंगे वो हो गए 6, और इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक क्वेश्चन जो होता है 5 अंक के लिए और एक MCQ क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम 2017 के ABCD कोड से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कि 2017 की जो परीक्षा रही है उस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया था। तो जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा दें, और साथ साथ में आपका जो स्कूल का जो मैथ्स ग्रुप है आपकी क्लास 10th का, उसमें शेयर कर दें ताकि और बच्चों को भी पता चल सके कि हर रोज रात को 9 बजे सोमवार से लेकर वीरवार तक लाइव क्लास रहती है मैथमेटिक्स की। और जुड़ चुके हैं हमारे के साथ, और हमारा जो परिवार है लाइव क्लास का हम उसको और बढ़ा सके। तो बढ़ते हैं आज के 2017 ABCD सेट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। 2017 A कोड की बात की जाए तो यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2017 की B कोड में क्या पूछा गया है? 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2017 के C कोड में क्या पूछा है कि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और 2017 के D कोड में क्या पूछा गया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में डाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इन चारों क्वेश्चनों में जो कॉमन बात है कि सभी चारों क्वेश्चनों में जो कंसेप्ट लिया है वॉल्यूम का लिया है, आयतन का कंसेप्ट इसमें लिया गया है।
और आयतन में जो क्वेश्चन किस किस का हमें आयतन, जो आयतन है हमें किस किस का आयतन करना पड़ेगा, हमें गोले का आयतन हमें पता होना चाहिए, हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए। अगर सी कोड में चलें तो सी कोड में फिर से हमारे पास शंकु का आयतन और गोले का आयतन की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर बी कोड में चलें फिर से यहाँ पर गोले की बात हुई है और यहाँ पर बेलन की बात हुई है। और इसका जो ए कोड है उसमें फिर से धातु के गोले को पिघलाकर गोले के आयतन की बात हुई है और यहाँ पर शंकु के आयतन की बात रहेगी। यानी 2017 के ABCD चारों कोडों में आयतन से संबंधित क्वेश्चनों को पूछा गया है। चारों कोडों में वॉल्यूम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इन सभी का वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर ये प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। आइए समझते हैं कि जो वॉल्यूम है ठोस वस्तुओं का, उनका सूत्र क्या होता है और किस प्रकार इनका आयतन निकाला जा सकता है। आइए समझते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कैसे निकाला जाता है ठोस आकृतियों का। अब सबसे पहले आयतन जो है उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आयतन को निकालें कैसे। आयतन जो होगा, आयतन को हर बार आपने कैसे लिखना है, जो आयतन जिस भी ठोस आकृति का आप निकालना चाहते हो आपने उसका बेस देखना है कि उसके बेस का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया इनटू में जो लेंथ है उसकी एक्सटेंशन आपने कितनी की, कितनी लंबाई को आपने लिया है वो आपने लेना है। लेंथ एक्सटेंडेड, कितनी लंबाई बढ़ाई है वो आपने लेनी है। ठीक है जी। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे करना, कैसे हमने कैसे इस सूत्र को याद रखना है और कैसे ये कंसेप्ट बिल्ड होगा। आइए समझते हैं। अब जो एरिया है, एरिया जो रहेगा, अब पहले हम सर्कल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल आ गया। अगर इस सर्कल का आपसे एरिया पूछा जाए तो आप क्या कहते हो, इसका जो सर्कल का जो एरिया है अगर आपसे वो पूछा जाए तो आप क्या कहोगे। आप पढ़ चुके हो पहले कि जो सर्कल का जो एरिया है, जो एरिया है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई है। हमने पढ़ा है पहले भी, हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी मैथ की उसमें हमने एरिया निकाला था पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, अगर इसको आपने एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ, या एक एग्जांपल लो, आप घर में एक प्लेट रखते हो, खाने वाली प्लेट, और उस प्लेट पर फिर से आपने प्लेट लगाई, उस पर फिर से प्लेट और प्लेट आप रखते जाओ, तो जो आकृति कुछ जो बनेगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है जी। आकृति जो बनेगी वो इस प्रकार होगी कि आपको एक बेलन दिखाई देगा, सिलेंडर बन जाता है और इस सिलेंडर का हमने आयतन निकालना है। और आयतन का सूत्र क्या रहेगा, इसका जो बेस है उसका आपने एरिया निकालना है और गुणा किसके साथ कर देनी है कि जितनी इसकी लंबाई बनी है नीचे से लेकर आपने ऊपर एक्सटेंड किया है, आपका ये आपका क्या आ गया, ये आपका आधार आ गया है। और यहां पर आपने जितनी लंबाई में इसको एक्सटेंड किया है नीचे से ऊपर की तरफ, वो इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है जी। और ये त्रिज्या है, इसको हमने आर से नोट कर लिया। अब इसका बेस का जो फार्मूला था, त्रिज्या आर है तो बेस का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और ये गुणा में आपने कर देना है इसकी हाइट। तो अब इस वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिलेंडर का, बेलन का आयतन आपके पास क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर
और जो एक्सटेंड किया आपने h तक। तो ये आपने आपका बेलन का सूत्र आ गया, घन इकाई आपने लिखना है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। अब ये आपके पास लंबाई आ गई है। जब आपको लंबाई के मापने के लिए कहा गया तब आपने क्या कहा कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1 इकाई है। ठीक है जी। इसकी लंबाई क्या आ गई आपके पास, 1 इकाई आ गई है। ठीक है, और इसको 1 डायमेंशन कह सकते हैं आप। अब अगर इसी लंबाई को आपने एक्सटेंड कर दिया, इसी लंबाई को आपने एक्सटेंड कर दिया है कुछ दूरी तक, तब ये क्या हो गया है, तब ये एक आयत बन गया है। अब ये क्या बन गया बच्चों, अब ये एक आयत बन गया है। और आयत बना, और अब इस आयत को हमने मापना चाहा तो उसको हमने 2 डायमेंशन में मापा है। ये 1 यूनिट ये आ गया आपके पास, 1 इकाई ये है इसकी चौड़ाई, और 1 इकाई इसकी क्या आ गई है, मान लीजिएगा ये इसकी जो ब्रेथ है, और L लंबाई तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। तब इसका जो एरिया बना वो क्या आया, वो एरिया बन गया आपके पास L इंटू में B। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर इस आयसी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। देखिएगा, तब हमारे पास क्या आ गया, तब हमारे पास आ गया है एक घनाभ। और अब इस घनाभ का जो आयतन बनेगा, इस घनाभ को हम मापना चाहेंगे, इसके आयतन को, तो वो क्या होगा। अब आपको पता है कि ये इसका जो बेस है, इस बेस की लंबाई L है और ये B है, और आपने इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया जो कि H है। अब इसका जो वॉल्यूम बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम होगा बेस का एरिया, सॉरी वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, इसका जो एरिया ऑफ बेस है वो आपके पास क्या है, L इंटू में B, और इसकी ऊंचाई क्या आ गई है, H। यानी बेस को जब भी आपने ऊंचाई से गुणा किया तब आपके पास घनाभ का आयतन आ जाएगा। आयतन क्या है, आयतन वो है जो इस घनाभ के द्वारा आकाश, जितने आकाश को घेरा जाता है, या आप इसके अंदर अगर पानी डालना चाहो तो जो जितना पानी इसके अंदर आया वो इसका क्या है, आयतन है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं कोण की तरफ। कोण का आयतन। अब कोण और सिलेंडर में संबंध है। वो संबंध क्या है कि ये आपके पास एक बेलन आ गया है। इस बेलन का जो आयतन होगा, इसका आयतन हमने क्या पढ़ा, इसके आयतन को हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन हमने पढ़ा, वो आयतन क्या पढ़ा, हमने आयतन पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कोण है, कोण का जो आयतन होगा वो क्या होगा, कोण जो होता है, जब एक बेलन को इस प्रकार काटा जाता है कि बने गए शंकु की ऊंचाई इस बेलन के ऊंचाई के बराबर हो, तब इस प्रकार के 3 शंकु एक बेलन में से निकाले जा सकते हैं उसी हाइट के। तो
शंकु का जो आयतन आया, शंकु का आयतन क्या आ जाएगा आपके पास? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपके पास आ गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है जी। और अब बात करते हैं गोले के आयतन की। गोला जो है, गोले का आयतन, गोला का जो आयतन है उसका फार्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के ए कोड की तरफ। 2017 के ए कोड में क्या पूछा गया है? 2017 के ए कोड में पूछा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? एक गोला दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको एक गोला दिया है और इस गोले की त्रिज्या क्या है? ये आपके पास एक गोला आ गया और इस गोले की आपके पास एक गोला आ गया है। ठीक है जी, इस गोले की त्रिज्या आपको क्या दी हुई है? 4.2 सेंटीमीटर। अब इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया। इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया है। अब आप बात बता सकते हो कि शंकु और गोले में क्या समानता है? एक क्या कॉमन बात है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन बात है? क्या साझा है? क्या एक समान रहेगा? अब जिस मिट्टी से आपने गोले को बनाया है उसी मिट्टी से आप एक शंकु को बना रहे हो। पहले आपने गोले को बनाया और फिर उसको आपने फिर से शंकु बना दिया। अब एक बात यहां जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो आपके पास शंकु आया है, इस कोन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? आप क्या कहोगे? शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? वो आयतन बराबर हो जाएगा आपके गोले के आयतन के, गोले के आयतन के बराबर। ठीक है जी। अब शंकु का जो आयतन है इसमें हमने मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है। इसकी त्रिज्या को हमने r से नोट कर लिया है। अब जिसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया कि जो इसकी ऊंचाई है वो h है।
अब शंकु का आयतन बराबर है गोले के आयतन के बराबर। अब हमने इसकी त्रिज्या, शंकु का जो आयतन है उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र क्या बनता है? शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है। अब गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। एक तरफ हमने क्या किया, एक तरफ हमने शंकु के आयतन को सूत्र लिखा है और दूसरी तरफ हमने गोले के आयतन के सूत्र को लिखा है। अब क्योंकि गोले के आयतन से ही तो शंकु का आयतन बना है, हमने गोले को पिघलाकर शंकु बना दिया है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो शंकु, नया शंकु जो बनेगा उसका आयतन तो गोले के आयतन के बराबर ही है, इसलिए दोनों का जो आयतन है वो बराबर होगा, वो हमने लिख दिया है। और यहाँ पर हमने कोण की त्रिज्या r मान ली है, ऊंचाई को h माना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या दिया हुआ है, धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु। अब r का मान इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर r का मान आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और जबकि हमने इसकी ऊंचाई निकालनी है। और जो गोला है, गोले की त्रिज्या 4.2 है। अब हम इन सभी वैल्यूज को रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, इसको हटा दिया, तब हमारे पास क्या बच गया? पहले हम उसको 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। इसको हल करने पर हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है? हमारे पास बच गया है आर स्क्वायर एच बराबर है 4r क्यूब। ये हमारे पास कैंसिल करने के बाद बच गया है। अब आइए हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब क्या शंकु की त्रिज्या जो है वो हमें पता है? जी हाँ, वो कितनी है? वो आपके पास 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शंकु की जो त्रिज्या है वो 6 है, 6 का वर्ग इंटू में h हमने निकालनी है, बराबर है 4, और त्रिज्या जो दी हुई है गोले की वो क्या दी हुई है? 4.2। अब इसको हल करें तो h का मान क्या आ जाएगा? आपके पास h का मान आ गया है 4 इंटू में 4.2 की पावर क्यूब बटे में 6 की पावर क्यूब। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर h का मान क्या आएगा? 4 इंटू में 4.2 और 4.2। ठीक है जी। और डिवाइड कर देना आपने 6 इंटू में 6 से। आइए अब इसको कैंसिल करते हैं। आपने 6 से 4.2 को कैंसिल किया तो आपके पास 0.7 आ गया। ठीक है जी। और आपने 6 से कैंसिल कर दिया है फिर से 4.2, तो आपके पास 0.7 आ गया। यानी h जो आ गया, h आपके पास क्या आ गया है? h आपके पास आ गया है, h क्या आ गया? h आपके पास आ गया 4 इंटू में 0.7 इंटू में 4.2 इंटू में 0.7। कौन अभी? और जब इन सब की हम गुणा करेंगे तब हमारे पास h का मान क्या आ जाएगा? h का मान आपके पास आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये आपके पास ऊंचाई आ गई। इसमें जो कंसेप्ट था वॉल्यूम का था, और हमने दोनों वॉल्यूम को बराबर रखा है। r का मान दोनों में दिया हुआ है, दोनों में r का मान रख दिया, तब हमारे पास h का मान आ गया। बढ़ते हैं 2017 के बी कोड की तरफ। बी कोड में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 2017 के बी कोड में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब फिर से यहाँ पर गोला है, जो गोला आपको दिया हुआ है, इस गोले की त्रिज्या क्या दी हुई है? इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है
5.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और आपको क्या दिया हुआ है, इसको पिघलाकर आपने एक बेलन बना देना है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक बेलन आ गया है। ठीक है जी, ये आपके पास बेलन आ गया। अब गोले से आपने एक बेलन बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बेलन का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। अब यहां पर जो बेलन आपके पास आया है, बेलन की त्रिज्या यहां पर क्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन, यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बेलन का जो आयतन है वो किसके बराबर है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन किसके बराबर आ गया, बेलन का आयतन आपका आ गया है गोले के आयतन के बराबर। ठीक है जी, बेलन का आयतन बराबर है गोले के आयतन के बराबर। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र क्या है। बेलन का आयतन का सूत्र हमने पढ़ा था, वो था आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आयतन है गोले के आयतन के बराबर है, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आपने आर जो है अलग अलग शो करनी, अलग अलग दिखानी है, क्योंकि गोले की त्रिज्या अलग है और बेलन की त्रिज्या अलग है, इसलिए आर और बड़े आर से आपने शो करनी, ताकि डिफरेंस क्लियर रहे कि हम अलग त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पाई से पाई को उड़ा देना है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास बच गई इनकी वैल्यू रखना। क्या हमारे पास बेलन में त्रिज्या दी हुई है, क्या हमारे पास बेलन की त्रिज्या है, जी हाँ, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसको हम रख देते हैं कि 6 का वर्ग, और h हमने निकालनी है। बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 4/3 आर की क्यूब। अब यहां पर गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या आपके पास 5.6 दी हुई है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। आइए अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। हमें चाहिएगा h क्या आ जाएगा, h आ गया आपका 4/3 इंटू में 5.6 गुणा में 5.6 गुणा में 5.6। ठीक है जी। और जो 6 का स्क्वायर है जो h के साथ, ये क्या होगा, इस साइड में आकर भाग हो जाएगा 6 इंटू में 6। अब इसका हल करें आप, इसकी जो कैलकुलेशन बढ़ेगी h के लिए, आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करके h का मान निकालना है। आइए कैंसिल करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपने 2 के टेबल में 2 कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में 3 कैंसिल हो गए। ठीक है जी। अब 3 के टेबल में क्या 56 आता है, आइए कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल में आपने 56 को कैंसिल किया तो क्या आया, कैंसिल होगा नहीं। ठीक है जी। आपने फिर से 2 के टेबल में 6 को कैंसिल किया तो 3 आ गया। अब आपके पास क्या बच गया है, h क्या बच गया है, h जो हमारे पास बचा है वो क्या है, h आ गया हमारे पास 5.6 इंटू में 5.6 इंटू में 5.6, और भाग कर देना है आपने, भाग कर देना आपने 9 से। ठीक है जी।
अब इसको हल करेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा? सभी बच्चे कैलकुलेशन करके बताएं कि h का मान क्या होगा। सर आपके पास आएगा 6.504। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया, राइट आंसर आपके पास। और साथ में आप लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है जी, जितने बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि हम 2017 के ABCD कोड को हल कर रहे हैं और इन कोड में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया सभी कोड में वो क्या था? वो था वॉल्यूम, आयतन, गोले का आयतन हो, बेलन का या शंकु का। ये आयतन के जो कॉन्सेप्ट है वो 2017 के ABCD कोड में पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। और बढ़ते हैं 2017 के सी कोड की तरफ। आइए देखते हैं 2017 के सी कोड में कैसा क्वेश्चन है। 2017 के सी कोड में फिर से वही क्वेश्चन है कि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु को पिघलाकर। आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास एक शंकु दिया हुआ है और इस शंकु में क्या क्या बातें आपको बताई गई है वो नोट कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। सबसे पहले तो आपके पास इसकी ऊंचाई आ गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई है और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो क्या दी हुई है? त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाना है। इससे आपने क्या किया? एक गोले को बना दिया है और यहां पर क्या पूछा गया है? गोले की त्रिज्या r क्या होगी ये निकाले। हमने r का मान निकालना है। अब एक जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है पिछले दो क्वेश्चनों में वो ये है कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब आप एक ही मिट्टी से गोला बनाओ फिर उसी को बदल कर उसको ढालकर आपने शंकु बना दिया या बेलन बनाया, एक बात जो कॉमन रही वो ये रही कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है जी, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो गोला है आपके पास, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन आएगा वो क्या होगा? गोले का आयतन बराबर आ जाएगा शंकु के आयतन के। ठीक है जी, अब गोले के आयतन का फार्मूला क्या है? वो है 4/3। फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? फार्मूला है 4/3 पाई और हमने इसकी जो त्रिज्या है उसको हमने r माना है। 4/3 पाई r क्यूब बराबर है शंकु के आयतन के। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, इसकी r हमने अलग दिखानी है, r² इंटू में h। हमने दोनों के वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसको बराबर रख दिया। दोनों का आयतन एक समान है, दोनों के आयतन को हमने बराबर रख दी है। अब आइए वैल्यूज रखते हैं और वैल्यूज रखने से पहले जो कैंसिल होता है पाई से पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है? बचा हुआ भाग क्या है? हमारे पास बचा हुआ भाग जो रह गया है वो आ गया है 4r³ बराबर है r² h। ठीक है जी, अब आइए इनकी वैल्यूज रखते हैं। क्या हमें गोले की त्रिज्या पता है? जी नहीं, ये हमें निकालनी है। अब क्या हमें शंकु में r पता है? जी हाँ पता है, ऊंचाई भी पता है। इन वैल्यूज को हम रखें तो हमारे पास क्या आएगा? इन वैल्यूज को जब हम रखते हैं तब हमारे पास क्या आ गया? 4r³ बराबर है r² और r क्या है शंकु की? वो 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू में h और h कितनी दी हुई है आपके पास? 24 है। ठीक है जी, तो r³ क्या आ जाएगा? r³ जो होगा 36 इंटू में 24 और भाग आ गया 4 से।
अब क्या करेंगे, 4 से आपने 24 को कैंसिल किया तो 6 आ गया, 36 छिका 216, 36 छिका 216। अब सभी बच्चे कमेंट करके बताए कि जो 216 है वो किसका घन है। सभी बच्चे कमेंट करें। जैसे 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है, 5 का घन 125 है, तो 216 किसका घन है। सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। जितने बच्चों को ये पता है कि 216 किसका घन है वो कमेंट करके हमें बताएं। जी हाँ, ये घन है 6 का। अगर आप 6 की गुणा 6 से करो और फिर 6 से करो तो क्या आ जाएगा, छिका जुम 36, 36 छिका 216, यानी आर जो है वो आपके पास क्या है, 6 है। आर का घन क्या आ जाएगा, 6 के घन के बराबर, और 6 का घन जो होता है वो 216 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो 6 है। आर का मान क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट जो चल रहा है इन क्वेश्चन में वो ये है कि वॉल्यूम को बराबर रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन में वॉल्यूम को बराबर रखना है, और जो पूछा गया है, कभी त्रिज्या पूछी जा रही है, कभी ऊंचाई पूछी जा रही है, वो हमने निकालनी है। बढ़ते हैं 2017 के डी कोड की तरफ। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या निकालिएगा। दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, यहाँ पर आपके पास शंकु को पिघलाकर गोला बनाया है, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ, गोले को पिघलाकर शंकु में डाला गया है। आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर एक गोले को पिघलाकर, और गोला जो है उसकी त्रिज्या क्या है, ये आपके पास गोला आ गया, और इस गोला की जो त्रिज्या है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी है। इस गोले को पिघलाकर आपने एक शंकु बना देना है। ठीक है जी, ये आपका शंकु आ गया। इस कोन आपने क्या किया है, आपने एक स्फीयर को मेल्ट करके एक कोन बनाया है, और आपने इस कोन की रेडियस निकालनी है। ठीक है जी। अब जो बेसिक कंसेप्ट जो चल रहा है इन सभी कोड में वो ये है कि जो वॉल्यूम जो आ रहा है, आयतन जो आ रहा है वो बराबर आएगा। अब जो शंकु का जो आयतन आएगा वही आयतन, शंकु का जो आयतन है वो किसके बराबर है, शंकु का आयतन बराबर आ जाएगा गोले के आयतन के। ठीक है जी, शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, शंकु के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, कोन के अंदर हमें हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब इसकी जो ऊंचाई है वो अपने को पता है कि 24 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो हमें नहीं पता है। इस त्रिज्या ही तो हमने निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और हम मान लेते हैं कि वो त्रिज्या r है। ठीक है जी। अब शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, आपने कई बार कर लिया है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि शंकु का जो आयतन है वो क्या होगा। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला है, जो आयतन है वो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। ठीक है जी। ये बराबर किसके आएगा, गोले के आयतन के। और गोले का जो आयतन का फॉर्मूला वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है वो क्या क्या है, यहां पर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई आपने कैंसिल कर दिया है। ठीक है जी, और 3 से 3 को आपने कैंसिल कर दिया। अब बचा हुआ भाग क्या है, बचा हुआ भाग आपके पास रह गया है आर स्क्वायर एच बराबर है, इस आर को आपने जो गोले की त्रिज्या है उसको आपने बड़े आर से नोट करना है ताकि हमें अंतर पता रहे। अब हमारे पास आ गया है 4r क्यूब। ठीक है जी।
अब हमें शंकु के अंदर h का मान पता है, उस h की वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू में 24 बराबर है 4r की क्यूब, और इसकी r कितनी दी हुई है आपको, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी 6 गुना में 6 गुना में 6। अब हमें जो निकालना है वो क्या है, हमें निकालना है आर स्क्वायर का मान। तो आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आपका आ गया है 4 गुना में 6 गुना में 6 गुना में 6, और इसको भाग कर देना है आपने 24 से। ठीक है जी, अब कैंसिल कर दो, 4 छिका 24 और 24 से कैंसिल हो गया। तब हमारे पास आर स्क्वायर का मान क्या आ गया है, आर स्क्वायर का मान आ गया है 36। अब आर का मान क्या होगा, किसका वर्ग किसका स्क्वायर 36 होता है बच्चों, कमेंट करके बताएं। बड़ा सिंपल है कि किसका वर्ग 36 होता है, सभी बच्चों को पता है, और वो क्या है, आर का मान क्या आ गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और ये थे 2017 ABCD के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के लिए पूछे गए हैं। और कॉन्सेप्ट क्या था, वॉल्यूम। एक आकृति, एक ठोस आकृति का आयतन किसके बराबर है, दूसरी ठोस आकृति का है, तब हमें त्रिज्याएं या ऊंचाइयां निकालनी थी। अब बढ़ते हैं इन्हीं में से, इसी चैप्टर में से जो MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। 2017 के एक कोड में क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ABCD, जो भी आंसर आपको सही लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या इसका ऑप्शन A है, क्या B है, या C है, या D है, जो भी आपको लगता है वो जल्दी से कमेंट करें। अब जल्दी जल्दी करेंगे और आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या सही ऑप्शन होगा। अब शंकु का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला क्या है बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि शंकु का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1/3 पाई और r का मान क्या दिया हुआ है, r का मान आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है जी, r का मान क्या दिया हुआ है 7, तो क्या आ जाएगा 7 गुना में 7। और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है जी, अब आप क्या करो, इसको हल करो। 1/3 पाई का मान आपने 22/7 रख दिया है, तो r का मान 7 गुना में 7, और ऊंचाई जो है 6 है। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 3 से आपने 6 को कैंसिल कर दिया। अब इसको हल किया तो 22×7 154, और इसको 2 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 308। तो इसका जो आयतन आ गया है 308 घन सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन सही बताया है, आप चेक करें क्या आपने बी ऑप्शन भेजा है टाइप करके। बढ़ते हैं 2017 के बी कोड की तरफ, देखते हैं वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर से आयतन पर क्वेश्चन पूछा गया है। बेलन का आयतन का जो सूत्र है वो आपने लगाना है, और इसका जो सही ऑप्शन है ABCD वो आपने बताना है। इसका जो ए ऑप्शन है वो 196 पाई, बी आपके पास है 392 पाई,
और सी है 1176 पाई और डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा ABCD में से। और आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं क्या सही ऑप्शन बनेगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है, त्रिज्या का मान आपके पास है 14 सेंटीमीटर और h आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना। बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आर का मान आपने रखा है पाई इंटू में आर का मान आ गया 14 गुना में 14 और एच का मान आ गया 6। ठीक है जी। अब पाई में आंसर है, अगर पाई में आंसर है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आपने 14 छीके 84, 84 की 14 से गुणा की तो सही आंसर क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1176 पाई। यानी सी ऑप्शन जिन बच्चों ने टाइप किया है उन सभी का आंसर सही है 1176 पाई, सी ऑप्शन 1176 पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। फिर से आयतन पूछा गया शंकु का और इसके लिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 36.75 पाई, बी ऑप्शन है 110.25 पाई और इसका जो सी ऑप्शन है 330.75 पाई या इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है जल्दी से हल करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। अब यहां पर शंकु है तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। 1/3 पाई आपने हल नहीं करनी है। आर का मान दिया हुआ आपके पास 3.5 इंटू में 3.5 और एच का मान क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इसको कैंसिल कर दो। आपने 9 को 3 से कैंसिल किया तो 3 आ गया। 3.5 के 3.5 से आपने गुणा की तो क्या आ गया, 12.25। ठीक है जी। और रह गया 3 इंटू में पाई। ठीक है जी। अब इसकी आपने गुणा की तो क्या बन गया, 25 या 75 पॉइंट 12 या 36 पाई। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन है ए। ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया उन सभी को वेरी गुड। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है उस ऑप्शन को आप जल्दी से टाइप करें और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी इसका जो सही ऑप्शन है वो टाइप करें। तब तक मैं आपको सूत्र बता देता हूं कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। यहां पर आर का मान रखे और एच का मान रखे। हल करने पर जो ऑप्शन आया है जल्दी से टाइप करके बताएं हमें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या बनेगा। पाई आपने हल नहीं करनी है। आर का मान जो दिया 2.1 दिया हुआ है, 2.1
इंटू में 2.1 और h का मान जो दिया है वो दिया हुआ है 5। हल करने पर 2.1 की गुणा 2.1 से की तो आपके पास आ गया 4.41 गुणा में 5। ठीक है जी, अब आप 5 से गुणा करते हैं इसकी, तो 5 5 के 20 और 20 और 2 22.05 पाई। क्या ये कोई ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन टाइप किया बिल्कुल सही है। तो ये था आज का मेरा सवाल मैथमेटिक्स में 2017 ABCD का सॉल्यूशन। और आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो था वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने कौन का निकाला, वॉल्यूम हमने स्फीयर का निकाला, वॉल्यूम हमने बेलन का निकाला है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने लिए और उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पर, इन 3 सूत्रों पर हमने इन चारों क्वेश्चनों को हल किया है। तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। इसकी पीडीएफ फाइल मैं अभी अभी कमेंट कर दूंगा और कल फिर रात को 9 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और 2017 के ABCD कोड के साथ। और ये कुछ सावधानी आपके सामने है और जो हम कर सकते हैं, तो मास्क और एक सोशल डिस्टेंस, दोनों चीजों को आपने करना है ताकि बीमारी से आप बचे रहें और आप स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और मिलते हैं कल ठीक रात 9 बजे।